अच्छा, या के आगे जो है वो क्या कह रहे हैं कि फिर भी जो है वो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है, ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां उत्पत्ति थोड़ी ही है, यहाँ तो प्राकट्य ही है। अतएव और आत्मज तो नहीं है ना, आत्मज माने तो देह संबंध सु, तो आत्मजता तो नहीं है ना, कोई देह संबंध सु तो प्राकट्य नहीं है ना। यसु आत्मज शब्द क्यों दे रहे हैं? आत्मज शब्द देने की कोई आवश्यकता या ठिकाने जो है वो है। तो जैसो लगभग आत्मज शब्द है, वाई के साथ लगभग मिल तो भयो हमारे संस्कृत व्याकरण के हिसाब से सुत शब्द भी है। लगभग मिल तो भयो माने पूर्ण मिल तो हो ऐसे नहीं, जहां अंश में मिले है वो सब पंडित लोगन को गम्य है, अतएव लगभग मिल तो भयो जो है वो सुत शब्द है। फिर हरिम सुतम विलोक्य, ये वसुदेव जी के भी यहाँ क्यों कहो, यो जो है कोई प्रश्न करे तो सामे या प्रश्नकर्ता को ध्यान में आई कि नहीं, या प्रश्नकर्ता को कोई सामे प्रश्न करे कि हरिम सुतम विलोक्य आनक दुंद, कोई देह संबंध सु थोड़े ही भय, तो आखिर वह ठिकाने उत्तर यही देना पड़ेगा या प्रश्नकर्ता को कि हाँ भाई वह ठिकाने भी देह संबंध सु नहीं भय हैं, ये बात ठीक है, परंतु वह ठिकाने आविवेशांश भागे न, या ठिकाने प्रद्युम्नांश के द्वारा, प्रद्युम्नांश के भीतर विराज के आपने जो है वो आवेश कियो, ये सब भाग हम तुमको या भाग के ऊपर जब प्रवचन कियो तो तब ये भी 2 दिन तक चले हो, तो ये सब समझा चुके। अतएव प्रद्युम्नांश के द्वारा, प्रद्युम्न व्यूह के द्वारा, प्रद्युम्न व्यूह के भीतर विराज के आप ठाकुर जी देवकी जी के हृदय में विराजे हैं, वसुदेव जी के हृदय में, फिर देवकी जी के हृदय में, या रीतसु वहां भी पितृत्व मातृत्व भाव स्थापित करके आप वहां हृदय में सु पाछे बाहर प्रकट भय, यही सु जो है वो सुत शब्द जो है वो कहो जाए है। यूं जैसे वह ठिकाने हैं ऐसे यहाँ ठिकाने आप जो है वो विराजे हों, यूं ये नहीं माने हैं वल्लभ जी। अब या को जो है वो सीधी बात है, बिल्कुल वहां ठिकाने जैसे विराजे हों ऐसे विराजे हों, यो वल्लभ जी नहीं माने। यसु कल कुछ थोड़ी सी या अंश में जो व्याख्यान में थोड़ो जो कुछ हमारे सु वह पंक्तिन को समझे बिना जो कुछ कहो गयो है वो अपदार्थ है, और अब जो हम कह रहे हैं वो पूर्ण पदार्थ है। ये रिकॉर्ड में भी हम कर दे हैं कि जैसे कोई को या रिकॉर्ड को भी सुन के भ्रम न हो, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो वो जो है वो अपदार्थ क्यों है कि वल्लभ जी यो माने हैं कि जैसे देवकी जी में प्रद्युम्न के भीतर विराज के और जो है वो आप विराजे हैं, ऐसे या ठिकाने वासुदेव व्यूह के भीतर विराज के जो है वो आप यशोदा जी में नहीं विराजे। इनको जो है वो कहने को आशय, इनको जो क्या है कि वह ठिकाने वासुदेव व्यूह के भीतर विराज के नहीं विराजे, वह ठिकाने केवल मायावृत स्थिति है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की केवल मायावृत स्थिति है। यसु यही के लिए माया जनित स्तन्य को भगवान नहीं पिएंगे, ऐसी जो है वो महाप्रभु जी की पंक्ति आवे। तब या ठिकाने आपके पुरुषोत्तम के कारण सुदुग्ध अभिव्यक्त नहीं भयो। अब यदि वासुदेव व्यूह को जो प्रादुर्भाव नहीं माने अपन, तब क्या हो है, बड़ी एक यहाँ बड़ी गंभीर बातें हो, बहुत ध्यान दीजो। यदि वासुदेव व्यूह को प्रादुर्भाव नहीं माने हैं, तब पुरुषोत्तम तो माया सु आवृत हो के विराज रहे हैं, माने माया को एक पर्दा है ऊपर लपेट्यो भयो, लक्ष्मी आई कि नहीं, या ढंग सु विराजे रहे। तब यशोदा जी को जो है वो बालक भाव सु जो दूध उत्पन्न होना चाहिए वो तो माया ही को भयो, यो ही होएगो, तो वो दूध को भगवान नहीं पिएंगे। और वो जो पिए तो वो भगवान के फिर भीतर जो बालकें बैठे हैं उन बालकन को भी वही दूध मिले, तो वो दूध मिले माया को उच्छिष्ट, तो उनको लीलानुभव नहीं हो, उनको पुष्टि मार्गीय मुक्ति प्रदान नहीं हो। ये सब कल हम बात तुमको समझा के कह चुके थे। यासु वासुदेव व्यूह वा ठिकाने प्रगट तो भयो है, लक्ष्मी आई कि नहीं, पर वासुदेव व्यूह वह ठिकाने यशोदा जी के भीतर विराजे है और वासुदेव व्यूह प्रगट भयो है। पर पुरुषोत्तम
जहां तक प्रकट नहीं भये हैं तब तक पुरुषोत्तम केवल मायावृत होके वाटिका ने विराजे हैं। साक्षात गर्भ संबंध नहीं आने दियो है वाटिका ने, और वो गर्भ माने हृदय संबंध भी साक्षात नहीं, मायावृत होके पुरुषोत्तम विराजे हैं। और ये जो है अपने वासुदेव, ये स्वतंत्र वाटिका ने विराजे हैं, और वासुदेव जो है वो याटिका ने प्रादुर्भूत भये हैं। ये वल्लभ जी को सिद्धांत है। पुरुषोत्तम जो प्रकट भये हैं यहाँ नंदालय में, क्योंकि वो तो ना नहीं पाड़ सके हैं, पुरुषोत्तम को प्राकट्य तो उनको मानना ही पड़े। याईसु वो पितुः पुत्र इत्यादि सब जो कहो ही पुत्र भाव भी माने हैं। नंदालय में याईसु जात कर्म करने को, उनको जो वो वाबखत के बालक के जन्म समय के मंगल कार्य करने को सब अधिकार उनको प्राप्त हो है नंदराय जी को। तो वो पुत्र भाव या ठिकाने पुरुषोत्तम में माने, वो कैसे माने कि जा बखत प्रादुर्भाव भयो, वह प्रादुर्भाव के क्षण में वे मायासु अलग होके वासुदेव व्यूहावृत होके प्रादुर्भूत भये, और फिर वासुदेव सु अलग प्रादुर्भूत होके, और फिर वे मथुरा में उनने दर्शन दियो। वो सर्वतः पाणिपादान तत्वेन बभूव प्राकृत शिशु रूप सु, या प्रकार को समाधान वल्लभ जी या ठिकाने जो है वो माने। वे यूं कहें कि पहले यदि वासुदेवावृत वासुदेव व्यूह सु जो है वो आवृत होके जो गर्भ में स्थिति होती भगवान की, तो यशोदा जी की भी देवकी वत प्रभा होनी चाहिए थी, पर वो नहीं भैया को कारण क्या है कि जैसे प्रद्युम्नावृत होके वहां विराजे तो देवकी जी की प्रभा एक अलौकिक हो गई, ऐसी यशोदा जी की होनी चाहिए थी, पर वो नहीं भई। या को कारण का, या को कारण ये है कि वहां मायावृत होके विराजे हैं और वासुदेव व्यूहावृत होके नहीं विराजे। लक्ष्य में आई ना, या प्रकार सु जो है वो उनने जो है वो वल्लभ जी ने, ये लेखकार ने या ठिकाने अपनो स्वमत प्रदर्शन कियो। और यदि जनन क्षण में भी यदि मायावृत रहे हो तो फिर मथुरा में वाई क्षण में दर्शन नहीं होते। बभूव प्राकृत शिशु, और फिर उनको पधरा के और पाछे दोनों स्वरूपन को मिले भय, फिर दोनों स्वरूपन को पधरा के वसुदेव जी ला नहीं सकते। अतएव जा बखत जन्म भयो है वह बखत मायावृत नहीं रहे। वासुदेव व्यूह जहां जन्म्यो वह बखत आप माया को छोड़ के वासुदेव व्यूहावृत होके आपने जन्म लियो, और जन्म लेते ही आप वासुदेव व्यूह से अलग हो गए हैं, और वासुदेव व्यूह को अलग करके आपने मथुरा में जाके दर्शन दियो है, क्योंकि वहां चतुर्भुज रूप को अपने में उपसंहृत करके दोनों स्वरूप मिलके पाछो गोकुल पधारनो है, ये काम है या के लिए वहां ठिकाने जो है वो आप पधारे हैं। वो पधारे माने यूं कोई गए नहीं है, सर्वतः पाणिपादान तो सु वाई स्वरूप में सु प्रकट हो गए हैं, यूं महाप्रभु जी को जो है वो कहना है। यहाँ प्रकट भये ही वहां ठिकाने फिर पाछे जो है वो प्रकट हो गए हैं वाई स्वरूप में सुबह ने वो दर्शन दियो। वही सर्वतः पाणिपादान तत्वेन नंद गेहे आविर्भूतस्यैव पुरुषोत्तमस्य तदा कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वतः पाणिपादान तत्वेन तदा वसुदेव गृहे आविर्भावा। ये गुसाई जी की जो है वो पंक्ति है। यह पंक्ति में उनने यही बात अपन को समझाई है, बभूव प्राकृत शिशु के विषय को लेकर समझाते हैं। अतएव वल्लभ जी के मत सु जहां तक प्राकट्य नहीं भयो है वहां तक तो मायावृत होके विराजे हैं, वासुदेव अलग विराजो है, और जो है वो वासुदेव को प्राकट्य पहले भयो है, और वाके साथ ही पुरुषोत्तम वासुदेव व्यूहावृत होके वह जन्म क्षण में ही वासुदेव व्यूहावृत भये, और फिर प्रकट होके पाछे वासुदेव व्यूह से अलग होके मथुरा पधार गए। वो सब फिर आगे की बात हम तुमको समझा चुके हैं। ये इनको मत है। और फिर माया को प्राकट्य भयो है, और माया फिर पाछी जो है वो, अब या में वे दो हेतु दे हैं कि यदि पहले जो वासुदेव व्यूह सु आवृत होके जो गर्भ में विराजे होते तो देवकी जी के तरह यशोदा जी की भी अलौकिक प्रभा होनी चाहिए, और यदि जो पीछे भी जो मायावृत रहे हों तो मथुरा में दर्शन नहीं हो। ये दो युक्तियां जो है वो कल
कही है। कल भी हमने कही टिप्पणियां में जो भी कछु फर्क सु कहो गयो हो वो अपदार्थ है। अब हम वाको परिशुद्ध निष्कृष्ट तात्पर्यार्थ या ठिकाने सब वा ग्रंथ को जो है वो सारभूत वाको दोहन करके हम या ठिकाने कह रहे हैं। ये जो है वो या स्थल पे इन पंक्ति को अब खास करके सुनते। उनने क्या कही कि भाई ये आत्मा जो उत्पन्न ये तो ठीक नहीं है, पुत्रे प्रकटे यूं कहना चाहिए, क्योंकि पुत्र भाव स्थापित कियो है और प्राकट्य है तो आत्मा जो उत्पन्न है, क्योंकि आत्मज शब्द को तो यौगिक अर्थ आत्मना जायते इति, तो वो जो है वो यौगिक अर्थ तो कोई ढंग से भी जो बैठेगो नहीं, यासु जो है वो या ठिकाने आत्मज शब्द नहीं बैठेगो, तो उनने कि नहीं बैठेगो, तो वो बैठने को प्रकार क्या है तो कि जो वासुदेव व्यूहावृत हो के विराजे हो तो बैठ सके। जैसे सुत शब्द वहां बैठ गए हो ऐसे यहां भी बैठ जातो, क्योंकि वहां प्रद्युम्नावृत हो के विराजे, पर यहां तो मायावृत हो के बैठे, यासु नहीं बैठ सके। ये सब दलील वल्लभ जी की जो है वो मुख्य लक्ष्य में कि नहीं। इन बातन सु यासु या ठिकाने आपने केवल नंद के साथ ये पितुः पुत्र को आशय ये है कि पीछे आपने लीलार्थ प्रागट्य होने के बाद मातृभाव आप में स्थापित कियो है, बाकी पहले जो है वो मातृत्व मान के जैसे वहां विराजे ऐसे यहां नहीं विराजे। यासु पितुः पुत्र यूं कही है, ये यहां तक वल्लभ जी को आशय जाए है। लक्ष्य में आई न, कौन से ग्रंथ को आशय कहां तक जाए है वाकू पहले पकड़ना चाहिए कि वह को आशय कहां तक जाए, तो वो यहां तक जाए है वल्लभ जी को आशय। ये सब चीज कैसे मालूम पड़े हैं तो वह को बतावे हैं कि मथुरायां कार्यता आविर्भावे भी कार्यसु तो मथुरा में भी वासुदेव व्यूह आविर्भूत भयो है, परंतु स्वरूपतस्तन्योत्पादनाय अत्रैव आविर्भूतः। वासुदेव व्यूह स्वरूपतः यशोदा जी को दूध पैदा हो या के लिए यहाँ ही नहीं तो केवल माया जनित स्तन्य को भगवान नहीं पीते। लक्ष्य में आई कि नहीं। वसुदेवात् देवक्याम व्यूहत्रय विशिष्टो भगवान इव। वसुदेव सु जैसे देवकी जी के यहाँ व्यूहत्रय विशिष्ट भगवान जैसे प्रादुर्भूत भये, माने वसुदेव जी के हृदय में विराज के प्रद्युम्नावृत होके, फिर प्रद्युम्नावृत होके देवकी जी के हृदय में विराज के, जैसे वसुदेव देवकी जी के यहाँ अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण व्यूह के सहित लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम जैसे वसुदेव गृह में प्रकट भये, ऐसे जो है वो या ठिकाने वे साफ कह रहे हैं, ऐसे जो है वो भगवान नंदादि यशोदायाम, ऐसे जो है वो यहाँ नंदराय जी सु यशोदा जी के हृदय में विराज के जो कोई प्रकट भयो हो तो वासुदेव व्यूह ही है। यहाँ आत्मजता वा प्रकार सु वो अलौकिक ढंग सु, लौकिक रीत सु देह संबंध सु नहीं, पर अलौकिक ढंग सु आत्मजता वासुदेव की ही आवे है। बाकी पुरुषोत्तम की जो है वो पुत्रत्व मात्र आवे है, आत्मजता नहीं आवे है। जैसे वहां ठिकाने सुतत्व आ जाए है ऐसे या ठिकाने आत्मजता नहीं आवे है। ये वल्लभ जी को जो है वो आशय है या स्थल पे, या पुत्रत्व आवे है, पुत्र लीलार्थ पुत्र भाव आपने स्थापित कियो है वो आवे है, किंतु या ठिकाने आत्मज रूप सु जो कोई भयो हो तो मथुरायाम जैसे कार्यता आविर्भावे स्वरूपतः वासुदेवो अत्रैव आविर्भूता। महाप्रभु जी की पंक्ति को यूं लगावे, देवक्याम व्यूहत्रय विशिष्टो भगवान इव, जैसे वहां भगवान आविर्भूत भय हैं ऐसे यहाँ ये वासुदेव आविर्भूत भयो है। यूं जो है वो लेखकार को जो है वो आशय है। वसुदेवाद देवक्याम व्यूहत्रय विशिष्टो भगवान इव नंदाद यशोदायाम जननावधि स्थित्वा प्रादुर्भूता पुरुषोत्तमस्य तु सर्वात्म भाववद हृदय एव निरावृत स्थिते है। पुरुषोत्तम जो है वो तो केवल सर्वात्म भाव वाले हृदय में ही निरावृत रहे। यसु अभी यहाँ सर्वात्म भाव को प्राकट्य भयो नहीं है, यसु यहाँ तो अभी मायावृत स्थिति हती पुरुषोत्तम की, तो
या सो पुरुषोत्तम ने अभी या वो आत्मज भाव को जो है वो यहाँ नहीं स्वीकार कियो है, केवल पुत्र भाव मात्र स्वीकार करके जो है वो प्रकट हो रहे हैं, और वो भी पितु पुत्र या सु नंदा जात कर्म कारयामास। लक्ष्य में आई कि नहीं? पुरुषोत्तमस्य तो सर्वात्म भाववद भक्त हृदय एव निरावृत स्थिते अत्र मायावृतत्वेनैव स्थिति इति न स्तन्योत्पादकत्वम। पुरुषोत्तम जो है वो कारण सु दूध भयो हो, ये बात नहीं। जनन क्षणे, अब जनन क्षण में क्या कियो? वासुदेवावृत सन प्रगटो दर्शन योग्यताम संपादितवान। केवल जनन क्षण में ही वासुदेवावृत होके आप प्रकट हो गए, अपनी दर्शन योग्यता करी। यैसु सामान्य तो ज्ञानं जातम तदु जातम परम अबुध्यते जातम तद उत्तर क्षणे, पहले तो इतनो सामान्यता ही भयो, किंतु तद उत्तर क्षणे विशेष दर्शनम संपद्येत। वाके बाद कुछ विशेष थोड़ी देर जो यदि आप प्रकट होके वहां विराजते तो विशेष बात होती, पर इतने में तो आप तो वहां सुपधारे और माया प्रकट हो गई, सो सब सो गए, असु कछु आगे जो है वो बात नहीं भाई। लक्ष्य में आई कि नहीं? तद उत्तर क्षणे विशेष दर्शनम संपद्येत तावन माया जाता इति सर्वेषां वृजस्थानां व्यामोहात वृजे कस्यापि न दर्शनम। वृज में कोई को जो है वो फिर कछु दीक्षो नहीं वाबखत। और वसुदेव देवकी के तो पूर्व प्रादुर्भाव समय में ही योग्यता संपत्ति हो गई। जब पहले आप जब वहां वसुदेव देवकी की जहां जो पहले प्रादुर्भाव भयो, पहले माने उनके पूर्व जन्म को नहीं हो, यहीं जो पहले मथुरा में जो प्रादुर्भाव भयो वह दर्शन सु ही उनको सब कछु योग्यता संपत्ति हो गई। अरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो जा बखत साक्षात दर्शन कर लियो, अतः उनको तो वह दर्शन सु योग्यता संपत्ति हो गई है, यासु उनको लोक वेदातीत दर्शन जो है वो तुरंत हो गयो। जो द्विभुज रूप सु जो लोक वेदातीत बहु अप्राकृत शिशु सु जो दर्शन भयो वो तुरंत के तुरंत भयो, क्योंकि उनको पहले जो चतुर्भुज रूप सु दर्शन दे के वो अधिकार संपन्न वसुदेव देव की ये सब आशय है। या ढंग से जरा कल नहीं कहोगे तो स्पष्ट। अतः उनको जो है वो वसुदेव देव की को तो प्रथम अधिकार संपन्न कर दियो है, या सु वही प्राकट्य के समय में ही वहां प्रगटे और यहाँ दर्शन दियो। लक्ष्मी कि नहीं? वही बखत जो है वो दर्शन है। दर्शन कौन को? लोक वेदातीत को। अधिकार देने वाले कौन? लोक वेद प्रथित जो पहले प्रगटे, जिनको मथुरा में प्रागट्य भयो, जो चतुर्भुज रूप है, उनने अधिकार दियो, और जो दर्शन दियो फिर लोक वेदातीत ने वसुदेव देव की। जननात् पूर्वमपि यशोदायाम वासुदेवावृतत्वेन स्थितौ। अब ये साफ साफ कहें, देखो, जननात् पूर्वमपि यशोदायां वासुदेवावृतत्वेन स्थितौ देवक्या इव यशोदाया अपि अलौकिकी प्रभा स्यात्। ये साफ साफ कहें, जो जन्म के पहले भी जैसे वहां प्रद्युम्नावृत विराजे हैं, ऐसे जो यदि वासुदेवावृत विराजे होते तब तो देवकी जी की तरह जैसी प्रभा यशोदा जी की भी होनी चाहिए। और फिर जन्म के बाद भी मायावृत जो विराजे हों, जनन क्षणे भी मायावृतत्वे मथुरायामापि दर्शनन न स्यात् अतएव विवेका। यासु जो है वो हम ये सब यूं करें हैं, और जो हमने सब बातें जो कही तुमको, वल्लभ जी को जो मत समझायो कि वल्लभ जी के मत सु वासुदेव आत्मज हो सके है, किंतु जो पुरुषोत्तम है केवल पुत्र मात्र हैं। ये जो है वो वसुदेव जी को जो है वो अब ये पुत्र मात्र हैं। ये वल्लभ जी के लेख को जो है वो आशय है। ध्यान में आई कि नहीं? वल्लभ जी को लेखाशय वाटिका ने वसुदेव जी के आप जो है वो आत्मज माने सुत या ढंग सु भी हो सके हैं, परंतु या ठिकाने आत्मज पुरुषोत्तम नहीं है। वहां लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम वल्लभ जी के मत सु वसुदेव देवकी को आत्मज है, सुत है, परंतु जो देह संबंध भले न हो,
पर हृदय में विराज के वा ठिकाने वाई बखत सुपुत्र भाव मान्यो, या सु वो आत्मजता वा ठिकाने मानी गई। या ठिकाने को जो है वो आखो प्रकार विलक्षण है, या ठिकाने जो है वो पुत्र भाव मात्र नंदराय जी सु प्रथम सु है, और जो है वो फिर यशोदा जी सु तो पीछे प्राकट्यानंतर मातृभाव और पुत्र भाव स्थापित कियो है। लीलार्थ वाके पहले आविर्भूत नहीं कियो भयो है, क्योंकि केवल पितुः पुत्र, ये वल्लभाचार्य की पंक्ति है। यो सब जो है वो कह के वल्लभ जी या ढंग सु या ग्रंथ को ले जाए। अतएव पुरुषोत्तम को केवल नंद के यहाँ पुत्र भाव है, नंदराय जी सु पीछे यशोदा जी के संग भी पुत्र भाव आवे है। आत्मज भाव तो वासुदेव व्यूह को आवे है। ये जो है वो वल्लभ जी को आशय है। लक्ष्मी आई कि नहीं, इनके मत से